हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एज पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9th from NCERT which is heredity and evolution. This is going to be your first video for class 10th basically, जो मैंने अभी पहला चैप्टर इंक्लूड किया है इस वीडियो में, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है और इवोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली इसमें हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकता है यहाँ से जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेम चैप्टर आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है बट इन अ ब्रॉडर वे ऑफ कोर्स। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड कि क्या है इस चैप्टर में और हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द टर्म दैट इज हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी टर्म का मतलब भी पहले समझ लेते हैं, है ना, कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आपस में आप अपने आसपास अपने क्लासरूम में ही देखिए। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। आप अलग हैं अपने फ्रेंड से, आप अलग हैं अपने भाई बहनों से, आप अलग हैं अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, हर किसी से। क्यों हैं हम अलग, है ना। प्लस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, या जो भी अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, या हम अगर कैट की बात कर रहे हैं, हम अगर डॉग की बात कर रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के जैसा है इन टर्म्स ऑफ किस किस तरह के फीचर्स हैं। जैसे नाक है, कान है, आंख है, तो वो कहाँ है, वो अपने उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है जहां बाकियों में है। तो इट मीन्स कि देयर शुड बी समथिंग जो ये चीजों को रेगुलेट कर रहा है कि अगर मेरी आईज है तो यहाँ है, तो वो ये आईज यही क्यों बनी, कहीं और क्यों नहीं बनी, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, प्लस आई का कलर। से फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी का अगर ब्राउन आई कलर है, आपके भाई बहनों में से किसी का आई कलर ब्राउन हो सकता है क्योंकि आपके किसी पेरेंट का आई कलर ब्राउन था, या आपके अंकल का आई कलर ब्राउन था, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आई कलर ब्राउन था, राइट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रेट और अ जीन और अ कैरेक्टर जो हम देखते हैं, जैसा हमें दिखता है। एक्चुअली आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों अलग अलग मोड्स होते हैं। आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ डिवीजन होता है सेल का, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये रिक्वायर 2 ऑर्गेनिजम्स जिनके अलग अलग जर्म सेल्स मिलकर के फर्टिलाइज करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना। बट स्टिल मैं आपको वो सारी बेसिक बातें बताती जाऊंगी जो भी हम लोग बीच में यहाँ पे उनसे एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि आई नो देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको ये टर्म्स नहीं पता। बट मुझे लगता है कि जब हमें बेसिक्स पता होते हैं तो हमारे लिए हायर क्लासेस में उसको पढ़ना, उसको समझना ज्यादा इजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द टर्म हेरिडिटी। सो अब पहले हम हेरिडिटी टर्म का मतलब समझते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ पैसिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी कि ट्रेड्स का या कैरेक्टर्स का, जैसे मैं इसको कैरेक्टर्स लिख देती हूं, कैरेक्टर्स का वन जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन, ठीक है, पैसेज ऑफ ट्रेट्स। तो कैरेक्टर्स का वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, यहाँ पे पैसेज। तो यहाँ पे एक ट्रेट, जैसे कि अब हम कैरेक्टर किसको बोलेंगे, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर किसको बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हम देख रहे हैं। जैसे कि हम अगर आई कलर की बात कर रहे थे अभी, तो आई कलर एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है, इसको हम ट्रेट भी बोल सकते हैं, है ना। आई कलर को हम कैरेक्टर और ट्रेट भी बोल सकते हैं। आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, और क्या हो सकता है, हाइट ऑफ कोर्स। जिसके पेरेंट्स लंबे होते हैं, मोस्टली अगर वन ऑफ देम इज हैविंग अ गुड हाइट, तो बच्चों में भी वो ट्रेट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। हाइट जो होता है वो भी क्या होता है, पास ऑन होता है, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये पास ऑन होता है। अब ये जो प्रोसेस है हेरिडिटी या इनहेरिटेंस बोलते हैं हम इसको, द प्रोसेस बाय विच ऑल दीज कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो ये जो इनहेरिटेंस है या ये जो हेरिडिटी है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कैसे हो रहा है?
अब वो ट्रेड्स हैं क्या चीज, मतलब ट्रेड्स को एक नोटबुक थोड़ी है कि यहां से वहां हमने दे दिया, ये कोई वसीयत नहीं है कि हमने अपने जनरेशन से अगले जनरेशन को पास ऑन कर दिया। दिस इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। इट मीन्स कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ और द बायोलॉजिकल फिनोमेना विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, अब ये जो हेरिडिटी या ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स हैं, ये किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जो होता है या ट्रेड्स का पास ऑन जो होता है, उसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे, और जैसे जैसे हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में बढ़ेंगे आगे तो हमें समझ आएगा कि ये कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये जब ट्रेड्स पास ऑन होते हैं तो क्या हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, जैसे हम अपनी कंडीशन में देखते हैं। हम तो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल अलाइक नहीं है, हम बहुत फीचर्स हमारे सिमिलर होते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये अपनी मम्मी जैसा है, ये अपने पापा जैसा है, बट बिल्कुल मम्मी नहीं है, बिल्कुल पापा नहीं है वो, बिल्कुल भाई बहन भी आपस में अलग होते हैं। हम अगर 5 सिबलिंग्स हैं तो हम 5 भी अलग होंगे, हम 10 सिबलिंग्स हैं तो हम 10 भी अलग होंगे। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि ये जो ट्रेट है या कैरेक्टर है, ये सब में सेम नहीं आ रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि ये भाई हम कह तो रहे हैं कि ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं और ऊपर से हम कह रहे हैं कि हम डिफरेंट भी दिख रहे हैं, तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ये जो डिफरेंस आएगा ना, वेरिएशन बोलेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि जो किन में होगा वेरिएशन, जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां हो रहा है ना, वहां पे वेरिएशन आएगा। यानी उन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन होगा जहां पे 2 अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व है। यानी अगर एक मेल गैमीट है, ये मान लीजिए मेल गैमीट है, और ये एक फीमेल गैमीट है, ठीक है, ये फीमेल गैमीट है, तो मेल गैमीट इसमें क्या हो गया, मेल गैमीट हम किसको बोलते हैं, स्पर्म को, है ना। तो यहाँ पे मेल गैमीट में हमारा क्या प्रेजेंट है, स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एग, और ओवा बोलते हैं हम इसको, है ना। तो ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, ये जो स्पर्म और ओवा हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली फर्टिलाइज करते हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये दोनों क्या करेंगे, ये फर्टिलाइज करेंगे, और यहाँ पे मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और ओवा दोनों मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट बनाएंगे, और ये जो जाइगोट है फिर ये एक एम्ब्रियो बनाएगा, और यहां से फिर क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ऑल राइट, तो ये सारे बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब अगर कोई एनिमल आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ये होता है कि एक ही सेल है वो डिवाइड होता चला जाता है। फिर ये क्या होगा, 4 सेल्स में पहले डिवाइड हुआ, फिर ये 8 में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे, एंड सो ऑन। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक एप्पल को काटा और एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, तो आप कितने भी एप्पल काटते जाओगे वो एप्पल रहेगा एप्पल ही, उसमें कुछ चेंज नहीं होना। वहां पे एप्पल जैसा था, यानी उसका टेस्ट वही रहेगा, उसका डिजाइन वहां चेंज हो गया ऑफ कोर्स, बट वो नहीं होता है। बट यस, एक जस्ट एग्जांपल है कि अगर हम एप्पल को कट कर रहे हैं तो इसमें मल्टीपल एप्पल के पीसेस बन रहे हैं, लेकिन वो सब दिखते सेम ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरिएशन आता है। इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ शेक, कि अगर आपने 2 तरह की चीजों को, 2 तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया तो एक थर्ड ही इंग्रेडिएंट आ रहा है कुछ, तो वो जो चीज होती है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है। यानी कि वेरिएशन कहाँ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड में हो रहा होता है। क्यों होता है ऐसा, वो हम आगे अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।